नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती 2 दिवसीय डिंडोरी दौरे पर रहीं। इस दौरान उमा भारती रानी अवंतीबाई के बलिदान दिवस पर ग्राम बालपुर पहुंची और वीरांगना रानी अवंतीबाई को श्रद्धांजलि दी। बालपुर कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने हिंदू राष्ट्र की उठ रही मांग पर मीडिया को दिए बयान में कहा कि अगर देश हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो अखिलेश यादव और ममता बनर्जी नमाज पढ़ रहे होते। वहीं राहुल गांधी द्वारा विदेश में दिए गए बयान कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता, उमा भारती ने पलटवार किया है। लड़के यहाँ एकत्रित होंगे। अगले साल का वो पैदल मार्च का कार्यक्रम होगा और राकेश पटेल का मैं जिम्मा लगा रही हूँ कि शिवाजी महाराज युद्ध के समय पर जो आगे लेजम बचता हुआ जाता था, जैसा खेल जो होता है लेजम, वो सागर से यहाँ आएगा जिससे वीरता का संचार होता है, वो भी यहाँ आएगा और एक अभूतपूर्व दृश्य होगा जो यहाँ देखने को मिलेगा। फिर मेरे मुख्यमंत्री जी से भी बात की कि आपने कुछ घोषणा की थी यहाँ, और ये समाधि स्थल वगैरह बना देना, ये कोई शहीदों पर उपकार करना थोड़ा ना होता है। आप तो शहीदों का स्मरण करके उल्टा अपने ऊपर उपकार करते हैं। तो इसलिए मैंने उनको कहा कि भैया आपने कुछ घोषणा की थी, तो उन्होंने बताया कि उसमें एक अड़चन आ गई। अब वो अड़चन मुझे कल पता लग गई। अवंतीबाई जी के परिवार के लोग जब आए तो मुझे समझ में आ गया कि उनका कहना बिल्कुल जायज़ है। निजी जमीन में सरकारी काम नहीं हो सकता। हाँ, जितनी जगह पर लग रहा था कि ज़रूरी है वो उतनी जमीन सरकार को दे दिए थे, शायद कुछ घाट वगैरह वहाँ पर बन गया था, और मुझे लगा भी कि इस परिवार के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए। बारिश हुई है, अति ओलावृष्टि हुई है, किसानों की फसल बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ, बहुत चिंता का विषय है। मैं थोड़ा उल्लेख करना भूल गई क्योंकि मुझे ना पाँव में तकलीफ शुरू हो गई थी, लेकिन भारी चिंता का विषय है कि क्योंकि मैंने खुद देखा सड़कें बिल्कुल सफ़ेद हो गई। लेकिन हमारी सरकार की तरफ से आप निश्चित रहिए, शिवराज सिंह जी का खजाना किसानों के लिए हमेशा खुला रहता है, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आने देगी, कोई कमी नहीं रहेगी। आप निश्चित रहिए, मुख्यमंत्री बहुत ही किसानों के प्रति कंसर्न रहने वाले व्यक्ति हैं, वो कोई कमी नहीं आएगी। लगातार हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की मांग हो रही है भारत में। हिंदू राष्ट्र है ही ना, बनाना कहाँ इसको। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता ना तो यहाँ तो आप लोग बचते ही नहीं थे। ना अखिलेश यादव बचते, ना ममता बनर्जी बचती, सब नमाज पढ़ रहे होते। इसलिए ये हिंदू राष्ट्र है ना, इसलिए तो ये धर्मनिरपेक्षता की बात कर पाते हैं। नहीं तो अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो धर्मनिरपेक्षता की बात कर ही ना पाते। तो ऑफिशियली तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। जिले में राहुल गांधी जी अभी विदेश कहीं गए थे, लोकतंत्र के, भारत के लोकतंत्र को लेकर उन्होंने बयान दिया था प्रति। तो राहुल गांधी को क्या है कि कम्युनिस्टों की लोग उनका भाषण लिख देते हैं। कम्युनिस्ट जो है वो भारतीय एकता को मानते ही नहीं, अखंड भारत को मानते नहीं है ना कम्युनिस्ट। तो इसलिए राहुल गांधी को कम्युनिस्ट की नकल छोड़नी चाहिए, थोड़ा संघ की शाखाओं में आना चाहिए, तो सब समझ में आ जाएगा, उनको ठीक से समझ में आ जाएगा। नेशनलिज्म की स्पिरिट उनकी चली जाएगी, जैसे ही वो RSS की शाखाओं में आने लगेगी। जिले में आए दिन धर्म परिवर्तन के मामले आ रहे हैं, और साथ में जो अभी जुनवानी में घटना घटी है वो भी एक धर्मांतरण को लेके बच्चियों के साथ में छेड़छाड़ का मामला आया हुआ है। अच्छा, हाँ, वो यहाँ का है, जी जिले का है। अच्छा, वो घटना तो मालूम है, लेकिन जिले की है, वो मंडला और डिंडोरी में जाता है। नहीं, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। अपराधियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की भी गई है और आगे भी की जाएगी। हमारी सरकार कोई कदम नहीं छोड़ने वाली है। धर्मांतरण का मसला अगर गुपचुप तरीके से तो हो गया, अन्यथा खुले तो अब नहीं हो सकता, और अगर होगा तो बहुत कठोरतम कार्रवाई होगी जो लोग धर्मांतरण करने का दुस्साहस करेंगे, और ऐसे लोगों का बोरिया बिस्तर बांध करके मध्य प्रदेश से नहीं हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य और जीतन मांझी वगैरह जो हैं, अरे तुम इनके क्यों नाम लिए जा रहे हो? इसी से तो बोलते हैं फालतू की बातें। हमें उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देना। वो इस लायक है नहीं कि वो इस लायक है नहीं कि तुम सवाल करो। रामचरितमानस को लेकर लगा। हाँ, उनके रामचरितमानस से कोई घर में किसी के यहाँ रामायण जी का पाठ बंद हो गया क्या उनके बोल देने से?
500 साल से करोड़ों लोग रामायण जी का पाठ करते हैं और हम उनको वो तो बोलते ही इसलिए ताकि नहीं तो उन्हें कोई पूछ नहीं रहा था, उनके बारे में कोई खबर नहीं आ रही थी। अब तुमने उनको दिखा दिया सब खुश हो गए, इसलिए तुम नहीं दिखाओगे तो अपने आप सही हो जाएगी। यही सबसे बड़ा उनका दंड है कि उनको इग्नोर कर दो। और बताओ।